सरमद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एमडी और फाटा के ज़ेर इंतज़ाम पार्क्स की ज़बूहाली की बुनियादी वजूहात आखिर क्या हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी वजूहात यही हैं कि एमडीए के पास इस वक्त जो हैं वो 89 के करीब पार्क्स आते हैं और उसमें से ज़्यादातर पार्क्स ऐसे हैं जिनके अंदर ना तो जॉगिंग ट्रैक है, ना ही वहाँ पर घास लगी हुई है। जो पार्क की चार दीवारियों पर जंगले लगाए गए थे वो भी ज़्यादातर में से जो हैं वो गायब हो चुके हैं। 50 पार्क बिल्कुल ऐसे चटियल मैदान की तरह जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा रोना रोते दिखाई देते हैं अफसरान इस बात का कि उनके पास इतने फंड्स ही मौजूद नहीं हैं कि इन पार्क्स की जो है वो तामीर नौ की जा सके, इनकी चार दीवारियां बनाई जा सके, इनको आबाद किया जाए, इनके ऊपर जॉगिंग ट्रैक्स बनाए जाएं, कोई झूले लगाए जाएं। इस वजह से ये जो पार्क्स हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं और साथ ही साथ जराइम पेशा अफराद और मंशियात के आदि अफराद की जो है वो आमाज गाहों में तब्दील होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इंतज़ामी अमूर का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। फाटा और एमडीए की जानिब से जो है इंतज़ामी अमूर के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए अफसरों की जानिब से, जो महदूद वसाइल में भी बेहतर तरीके से इंसान जो है वो डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं इदारे। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पीएचए के, तो पीएचए के पास 89 के करीब पार्क्स हैं जिसके अंदर से 28 पार्क जो हैं उनकी हालत कुछ जो है वो उनके ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है, जबकि 51 के करीब पार्क्स जो हैं जो कि उनकी हालत जो है वो कुछ बेहतर है। कुछ अरसा कबल जो है तकरीबन 1 साल कबल इन तमाम पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसके अंदर एमडी और फाटा की जानिब से कहा गया था कि ये तमाम पार्क्स जो हैं वो पार्क एंड हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं, यानी कि पीएचए के सुपुर्द कर दिए जाएं। लेकिन ये मामला 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो खटाई में पड़ा हुआ है। अब बात कर ली जाए इन पार्क्स की, तो ज़्यादातर पार्क्स जो हैं वो एमडीए और फाटा की जानिब से जब भी जो कॉलोनियाँ बनाई गई शुरू में मुल्तान की जब डेवलपमेंट शुरू हुई तो शाहरुख आलम न्यू मुल्तान के एरियाज़ में हर ब्लॉक में वहाँ पर एक पार्क स्टार्टिंग में दिया गया और एक पार्क ही एंडिंग पे जो ब्लॉक था उसकी एंडिंग पे दिया गया था। इन पार्क्स का मकसद जो था एक तो माहौल दोस्त इन्वायरमेंट बनाना और दूसरा ये था कि जो शहरी हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिले और बच्चों की सैर व तफरीह के मौक़ों के साथ साथ खेल के जो ज़रूरियात थी उनको पूरा करना था। लेकिन कॉलोनीज़ जो हैं वो डेवलप होती गई और इन पार्क्स की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से सालों साल गुजर जाने के बावजूद ये जो पार्क्स हैं वो काफ़ी जो बुरे हालात हुए में हैं। इसी तरह बात कर लीजिए मुल्तान के जो 3 बड़े पार्क पीएचए के अंडर आते हैं, तो इसके अलावा और कितने पार्क्स हैं जो कि कहा जा रहा है कि पीएचए को दे दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये 50 के करीब ये पार्क्स बनते हैं जो कि इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम रिहायशी कॉलोनियों के ब्लॉक्स के अंदर बनाए गए हैं। इन तमाम के अंदर दरख्त और घास वगैरह जो है चंद एक में मौजूद है, चंद में मौजूद नहीं है। ये मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जितनी भी कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, खा वो प्राइवेट हों खा वो सरकारी हों, जब भी कॉलोनी का कोई नक्शा पास होता है, खा वो एमडीए की तरफ से अगर पास होना हो तो उसके अंदर पहले शर्त ये रखी जाती है कि यहाँ पर जो है कमर्शियल एरिया के साथ साथ पार्क्स की भी होना लाजमी होती है, क्योंकि एक तो पार्क्स जो हैं वो आबो हवा को बेहतर बनाते हैं, दूसरा आजकल के जो कंक्रीटनाइजेशन के दौर में जो दर्जा हरारत है उसको भी कम करने में जो है वो काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। बदकिस्मती से जो बेहंगम तरीके से यहाँ पर शहर जो आबाद हो रहे हैं वहाँ पर पार्क्स जो हैं वो शहरी आबादियों में नहीं है, लेकिन जो कि प्लानिंग के तहत जो कॉलोनियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर हर सोसाइटी के अंदर जो है वो पार्क बनाए जा रहे हैं। पार्क्स ना होने की वजह से एक तो जो नौजवान नस्ल है वो सस्ती तफरीह से महरूम हो चुकी है, दूसरा बच्चों को खेलने रहे हैं आवाम हमें सरमद, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो पीएचए को भी फंड्स की फराहमी नहीं हो रही है, तो उसमें क्यों रुकावट आ रही है?
जी बिल्कुल। पार्क एंड हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है PHA उसको अपनी सेल्फ इनकम के ऊपर मुतद्दिद पार्क्स को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता जाऊँ कि मुल्तान के 3 बड़े पार्क हैं, शाह शमस पार्क, जिना पार्क और कासिम पार्क। इनके बहाली का काम भी जो है वो शुरू किया गया था। इन तीनों पार्क्स की बहाली के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की फंड्स की ज़रूरत थी, जो कि अभी भी जो है इनको नहीं मिल सके, जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट का काम दरमियान में ही अधूरा छूट चुका हुआ है। PHA की बात कर ली जाए, PHA के जब हमारे बात हुई PHA के अफसरान से, तो PHA के अफसरान का कहना था कि हम सेल्फ इनकम के ऊपर काम करते हैं। जितनी हमारी सेल्फ इनकम होती है उसके तहत ही हम जो रकम हासिल होती है उसको हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं। रही बात फाटा और MDA के ज़ेरे तमाम जो ज़ेरे उनके अंडर जो पार्क्स आते हैं उनकी, तो एज सच MDA का भी एक अच्छा बजट आता है डेवलपमेंट के लिए। अगर उसको सही तरह से यूटिलाइज किया जाए तो शहर के जो 50 के करीब पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ना तो झूले हैं ना ही वहाँ पर जो है वो तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल ही उनका है जो कि MDA और फाटा के ज़ेरे कंट्रोल आते हैं। तो अगर इतना बजट उनको दिया जाता है तो फिर बजट कहाँ पर यूटिलाइज होता है? देखें, प्रायोरिटीज़ की बात होती है। जब एक इदारे की प्रायोरिटी सिर्फ रोड साइड्स के ऊपर जो पार्क्स आते हैं, जो जगह आती हैं, उनको बेहतर बनाना जब प्रायोरिटी हो जाए कि जो भी अफसर गुजरता है उसने मेन रोड्स के साथ ही जाना होता है, तो MDA और फाटा की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जो रोड्स के अतराफ पे अगर कोई पार्क है तो उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। जो कि कॉलोनीज़ के अंदर पार्क ब्लॉक्स के अंदर पार्क्स बनाए गए हैं, उनकी तरफ जो तवज्जो है वो ना होने के बराबर है इन दोनों इदारों की, जिसकी वजह से जो नुकसान है वो शहरियों को इस चीज़ का जो है खमियाजा उठाना पड़ रहा है कि उनके बच्चे सस्ती तफरीह से जो हैं वो मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हुए हैं। जब माहौलियाती हवाले से भी बात कर ली जाए तो कॉलोनियों के अंदर जो पार्क्स बनाए जाते हैं वो इस वजह से बनाए जाते हैं कि एक तो वहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर हो सके, दूसरा जो दरख्त लगाए जाते हैं उनसे ऑक्सीजन में भी ज़्यादा मदद मिलती है, और साथ ही साथ क्योंकि मुल्तान गर्म तरीन इलाकों में से आता है, एक यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो चंद सेंटीग्रेड तक कम होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे डेवलपमेंट के इदारे हैं वो इस तरफ तवज्जो देने के बजाय मुख्तलिफ चौक जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उनको दोबारा बना रहे हैं। बिल्कुल, छोटे पार्क्स की तो बात आप छोड़ ही देना, जिस तरह से बड़े पार्क्स का जिक्र आपने किया जिनमें शाह शम्स पार्क है, जिना पार्क है, कासिम पार्क है, इनकी भी तज़ीन और आराइश अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। तो उसकी क्या वजह है? हालांकि एक आवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो इन पार्क्स का रुख करती है। जी बिल्कुल, अगर मैं इनके महल वकू की बात कर लूँ तो शाह शम्स पार्क जो है वो मुल्तान शहर का जो मेन चौक आप उसको कह सकते हैं, 9 नंबर, उससे इंतहाई करीब है। यहाँ पर ईद हो या रोज़ाना की तादाद में ना सिर्फ फैमिलीज़ इर्द गिर्द की बल्कि दूर दराज इलाकों से जो बच्चों के ट्रिप भी आते हैं वो भी इन पार्क्स में जो है वो जाने को तरजीह देते हैं। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ना होने से वहाँ पर झूले जो हैं उनका मेयार इतना ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो निजी हाउसिंग कॉलोनीज़ में बनाए गए जो पार्क्स हैं उनमें जाने को तरजीह देते हैं, और वहाँ पर जो महंगी टिकटें भर के जो हैं वो शहरी वहाँ पर तफरीह करते हैं। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, दूसरा पार्क है जिना पार्क। अगर मुल्तान शहर में आप साउथ पंजाब की तरफ से इंटर हों तो सबसे पहले विहाड़ी चौक आता है। विहाड़ी चौक के बिल्कुल साथ ही ये एक जिना पार्क बहुत बड़े रकबे पर ये जो है मुहित है। इसके अंदर किसी टाइम पर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी स्विमिंग पूल स्लाइड भी हुआ करती थी, लेकिन ये काफ़ी अरसा ठेके पे रहा। ठेके के बाद जब ये इंतज़ामी अमूर इन PHA के हवाले हुए तो तब से लेके अब तक उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाली नहीं हो सकी। एक तो रकबा ज़्यादा है, दूसरा फंड्स की कमी की वजह है,
जिसकी वजह से ये जो पार्क्स हैं वो सही तरह से डेवलप नहीं हो चलिए पा रहे। सरमद,